कोई दिक्कत नहीं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अरे शाबाश, वेरी गुड। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कूलर थोड़ा कम कर लो, कूलर की स्पीड थोड़ी कम कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिरुत्तम की। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरु श्री वैष्णवाश्रम श्री रूपः साग्रजातम सगन रघुनाथमितं तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं लंघन्ते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंदम माधवम। आज का विषय टर्निंग पॉइंट्स इन भगवत गीता। जब भगवान बोलते हैं या भगवत गीता में आता है श्री भगवान वाचा, आइए आज हम विचार करते हैं इन्हीं श्लोकों पे कि ऐसी क्या विशेषता है कि जब इन्हीं श्लोकों के ऊपर लिखा गया है श्री भगवान वाचा। तो अर्जुन की यात्रा सोल कॉन्शियसनेस से कृष्ण कॉन्शियसनेस तक कैसी होती है। तो भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, वो भगवान की अपनी स्वयं की वाणी है और हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का लाइफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। 700 श्लोकों में कई बिंदु आते हैं जहां कृष्ण नैरेटिव को मोड़ते हैं। अर्जुन एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसको नैरेटिव को टर्निंग देते हैं। आज हम उन श्लोकों में के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस होते हैं और कैसे फिर सोल कॉन्शियस से कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। तो इस जर्नी में कई सारे श्लोकों पे अपन चर्चा करेंगे। अक्सर हम क्लासेस में एक एक श्लोक पे डिस्कस करते हैं। आज हम लगभग 28-30 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान वाचा से शुरू होते हैं, जो नहीं भी होते हैं कुछ उनमें से श्लोक ऐसे भी हैं, लेकिन वो नित्य अभ्यास करने की दृष्टि से सम्मिलित किए गए हैं आज की इस चर्चा में। तो प्रिय भक्तों, जब भगवत गीता में श्री भगवान वाचा आता है तो यह एक साधारण वक्ता का परिचय नहीं है। यह परम सत्य की वाणी का उद्घोष है। भगवान शब्द की परिभाषा विष्णु पुराण में 6.5.47 में दी गई है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, इनफाइनाइट मात्रा में हो। ऐश्वर्य संपत्ति, शक्ति, यश मतलब कीर्ति, श्री मतलब सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य भी वह भगवान कहलाते हैं। तो यह पूर्णता केवल और केवल श्री कृष्ण में है। इसलिए भगवान वाचा का अर्थ है जो सर्वज्ञ है, जो सब जानते हैं,
जो सर्वशक्तिमान है, सब कर सकते हैं, जो सर्वहितकारी है, हमारा परम हित चाहने वाले हैं। जब ऐसे भगवान बोलते हैं तो उनके शब्द मत या ओपिनियन नहीं रह जाते, बल्कि एक सिद्धांत, एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में देखे जाते हैं। तो गीता को सुनना नहीं, श्रद्धा से ग्रहण करना होता है। मैं क्या सोचता हूं ये कतई महत्व का नहीं है। इन सबसे ऊपर उठ करके हमें भगवान क्या कह रहे हैं उस पर हमें अमल करना है, आत्मसात करना है। तो श्री भगवान वाचा हमें याद दिलाता है कि अब मानव नहीं, स्वयं परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए सुनना नहीं, समर्पण करना है। तो भगवान शब्द की व्याख्या, जैसे कि आपने 2.2 श्लोक में पढ़ा होगा, पर पहले इस भगवान शब्द को समझते हैं कि प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द केवल दार्शनिक परिभाषा नहीं, बल्कि परम सत्य की जीवंत अनुभूति है। 1.2.11 में आता है, परम सत्य का त्रिस्तरीय बोध। वदंती तत् तत्व विदस्तवत्व यज्ञार्थम म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमिति शब्दते। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, तत्वदर्शी जन उसी एक अद्वैत सत्य को तीन रूपों में अनुभव करते हैं। ब्रह्म मतलब निर्गुण ज्योति, परमात्मा मतलब हृदयस्थ साक्षी, और भगवान मतलब पूर्ण साकार व्यक्तित्ववान परमेश्वर। सो वी बिलीव इन पर्सनलिस्ट। तो भगवान का अर्थ है सबसे पूर्ण, सबसे व्यक्तिगत और सबसे मधुर रूप। ऐसे एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 1.3.28, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतो चांश कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि सभी अवतार भगवान के अंश या अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यानी भगवान का कंप्लीट मैनिफेस्टेशन कृष्ण है। अन्य अवतार हैं जो कि एक्सपांशन कहे जा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है तत्व प्लस रस। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का अर्थ है जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, ये तत्व है। जो सर्व आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव, जो अपने भक्तों के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं, ऋषि को रस कहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहां पे समझने की है कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मज्योति प्रकाश, जो कि इम्पर्सनलिस्ट, परमात्मा मतलब जो नियंत्रण करते हैं, नियंत्रक,
जो कि लोकलाइज्ड हृदय में, और भगवान मतलब जो संबंध, मतलब जो पर्सनल, जो लविंग और जो रेसिप्रोकल। तो इसलिए भक्ति का लक्ष्य केवल ईश्वर को जानना नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम की प्राप्ति करना है। भगवत प्रेम मतलब उनके उपदेशों को जीने का भरसक प्रयास करना है। तो भगवान वह सत्य है जिसे केवल समझा नहीं, जिया और प्रेम किया जाता है। भगवान शब्द की व्युत्पत्ति, शास्त्रीय स्पष्टता और अगर विचार किया जाए तो भग का अर्थ है 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य। विष्णु पुराण की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। प्रभुपाद ने अपने 2.2 के परपट में भी बताया है, ये षड ऐश्वर्य जिनके हैं और इनफाइनाइट मात्रा में है। तो और वान का मतलब है वन हु पजेसेस, जिसके पास ये सब हो, पजेसर। तो पूर्ण और एक इन टोटो अगर समझा जाए तो भग प्लस वान इज भगवान, जो इन 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण मतलब 100% रूप में धारण करता है, वो है भगवान। षड ऐश्वर्य, 6 दिव्य गुण, और इसी कारण सर्वाकर्षक भी है। तो इसमें एक समझने योग्य बात यहां पे यह कि संसार में किसी के पास धन है पर ज्ञान नहीं है, किसी के पास शक्ति है पर वैराग्य नहीं है, पर यहां भगवान के पास पूर्णता है, कंप्लीटनेस। वो है केवल और केवल भगवान कृष्ण में, जिसमें 6 अनंत रूप में इनफाइनाइट स्तर तक मौजूद है, और वो है श्री कृष्ण। तो भगवान वह नहीं जो केवल महान हो, भगवान वह है जो कि महानता में पूर्ण हो। भगवान वह है जो महानता में पूर्ण हो। तो 2.2 में कृष्ण का एक पहला झटका, जिसमें अर्जुन को चेस्टाइज कर रहे हैं अच्छे से, कि यहां कृष्ण एम्पैथेटिक लिसनर, पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, और उसके बाद जो है भगवान बोलना चालू करते हैं कि अर्जुन की जो दया को अनार्य दुष्टम कहकर तोड़ते हैं। हर कंपैशन डिवाइन नहीं होता। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग करेक्शन आवश्यक है। गुरु कभी कभी झकझोरते हैं, तो अपने जीवन में जहां हम गलत सेंटिमेंट्स में फंस जाते हैं, वहां ट्रुथ को एक्सेप्ट करना बहुत एक कठोर अनुभव हो सकता है। 1:1 में आता है ज्ञान का आरंभ। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता में ही है कि कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो,
ज्ञानी आत्मा को जानते हैं, यह भी चेस्टाइज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि मिस आइडेंटिफिकेशन ही सफरिंग का कारण है, मिस आइडेंटिफिकेशन जो हम कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स विद राइट काइंड ऑफ आइडेंटिटी दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर अ सोल। तो डेली प्रैक्टिस में मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इस स्मृति से हमने हर डिसीजन को लेना होता है। भगवत गीता के 2.13 में भी भगवान वाचा शुरू होता है। देहिनोऽस्मिन् वाला श्लोक जो है उसमें भी बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था जैसे बदलते हैं वैसे ही मृत्यु के बाद ही परिवर्तन होता है, मृत्यु के बाद भी परिवर्तन होता है। तो डेथ इज नॉट द एंड, इट इज अ ट्रांजिशन। फियर को रिड्यूस करना हो तो व्हेन नॉलेज हैज टू इंक्रीज, द नॉलेज हैज टू बी अप्लाइड टाइमली। सो द डेथ की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए गीता को कंटेम्पलेट, गीता का चिंतन हमको करना चाहिए। 2.47 में कर्मयोग का सूत्र बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक की बात कर रहा हूं। 2.47 अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो हमारे जितने अटैचमेंट्स के कारण हम एंग्शियस होते हैं, समाधान डिटैचमेंट है और उसी से लाइफ में एफिशिएंसी आ सकती है। तो समाधान क्या है? सेवा करें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी अपेक्षा के, और वही भक्ति का आनंद, भक्ति को जॉयफुल बनाता है। इसी प्रकार 2.62 और 63 जो है पतन का विज्ञान है। ध्यायतो विषयान पुंसः, मनन से आसक्ति, विषयों का मनन करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध और मोह से पतन होता है। डाउनफॉल बिगिंस इन सटल माइंड, so control your thoughts, that will control your destiny. So the mind management is equal to life management. तो भगवत गीता के 3.3 में थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में आत्म साक्षात्कार के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग में व्यक्ति विवेक और ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर का भेद समझकर मोक्ष की ओर बढ़ता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की आसक्ति त्याग कर भगवान की सेवा करता है। और ये दोनों मार्ग अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार उचित मार्ग अपनाना होता है, अपनाना चाहिए। 3.7 इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों को नियंत्रित करके
मन से उन्हें वश में रखकर बिना आसक्ति के अपने कर्म करता है, कर्म को कर्तव्य समझ के करता है, वो भारी त्याग या दिखावा करना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अभी भी विषयों की आसक्ति है तो वह कपट माना जाता है। सच्चा योगी वही है जो मन और इंद्रियों को संयमित रखते हुए भगवान की सेवा भाव से सेवा करता है, और इस प्रकार कर्म योग व्यक्ति को शुद्ध करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवद गीता के 3.9 में यज्ञार्थ कर्म की बात हो रही है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो यंत्र मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त करता है। तो वर्क इज नॉट a problem. Purpose matters. Krishna-centered life will lead to freedom, liberation. हर कर्म से पहले पूछें, हर कर्म करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा। भगवद गीता 3.27 में फॉल्स ईगो पे चर्चा हो रही है। प्रकृति क्रियामानिनी, सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन अहंकार से हम ये सोचते हैं कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर। तो डूअरशिप इज इल्यूजन। Humility opens a door to bhakti. तरुणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्णु न मनिंद मान देना कीर्तन सदा हरि। तो 3.7 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि काम मतलब वासना और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और ये अग्नि के समान कभी संतुष्ट नहीं होते। दावाग्नि के समान कभी संतुष्ट नहीं होते, ज्ञान में ढक देते हैं, और जिससे व्यक्ति पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। श्री प्रभुपाद अपने परपट में बहुत सुंदर बात कहते हैं इसमें कि काम ही जीवन का मुख्य शत्रु है, जो इंद्रिय भोग की इच्छा के रूप में प्रकट होता है। जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके भक्ति योग के माध्यम से इस शत्रु पर विजय पाना ही समाधान है। कितना प्रैक्टिकल बना दिया श्री प्रभुपाद ने। 4.1 में फिर वही बात आती है, श्री भगवान उवाचा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह अविनाशी योग पहले सूर्य मतलब विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने इसे मनु को बताया, और मनु ने आगे इक्ष्वाकु को सिखाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवद गीता का ज्ञान कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि अत्यंत प्राचीन और परंपरा प्राप्त दिव्य ज्ञान है। परंपरा में ही प्राप्त किया जा सकता है, और यह परंपरा प्राप्ति मतलब डिसिप्लिन सक्सेशन का महत्व बताता है कि सत्य
ज्ञान तभी सुरक्षित रहता है जब वह गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया हो, और समय के साथ जब यह परंपरा टूट जाती है तो ज्ञान विकृत हो जाता है, और इसलिए भगवान स्वयं पुनः इस ज्ञान को अर्जुन को प्रदान करते हैं, जो कि हम इस वर्तमान भगवद गीता से पढ़ते हैं, ताकि शुद्ध रूप में यह संसार में पुनः स्थापित हो सके। बहुत सुंदर बात परपट में श्री प्रभुपाद ने अपने इसी श्लोक में कही है, जो इस पूरे श्लोक को और समझने में बहुत हमको मदद करती है, कि परंपरा डिसाइक्लिक सक्सेशन का महत्व यह दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ही शुद्ध रूप से मिलता है, स्वतंत्र कल्पना से नहीं। राज ऋषियों की भूमिका प्राचीन समय में राजाओं ने इस ज्ञान को समझकर समाज का नेतृत्व किया, इसलिए शासन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। ज्ञान का लोप समय के साथ परंपरा टूट गई, जिससे गीता का वास्तविक अर्थ खो गया। भगवान का पुनः आदेश, इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः वही ज्ञान दिया, ताकि शुद्ध रूप में पुनर्स्थापना हो सके। अर्जुन की योग्यता, अर्जुन भगवान के भक्त और सखा है, इसलिए वे इस गूढ़ ज्ञान को समझने के पात्र हैं। तो भगवद गीता को समझने के लिए अधिकृत गुरु परंपरा का आश्रय आवश्यक है। ठीक है, तो 4.5 में और भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल के आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने अनेक जन्म लिए हैं, और भगवान उन सभी जन्मों को जानते हैं, परंतु अर्जुन उन्हें नहीं जानता। यही फर्क है ईश्वर तत्व में और जीव तत्व में। इससे भगवान की सर्वज्ञता और जीव की सीमित स्मृति स्पष्ट होती है। तो इसमें भी श्री प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण बात हमको समझाई है कि भगवान कभी अपने स्वरूप को नहीं भूलते, जबकि जीव जन्म बदलते ही सब भूल जाता है। भगवान के अवतार दिव्य होते हैं, वे कर्म के बंधन में नहीं आते, जबकि जीव कर्म के अधीन होकर जन्म लेता है। अतः भगवान और जीव में गुणात्मक समानता होने पर भी मात्रात्मक रूप से भगवान अनंत और जीव अणु है। जीव क्या है? लिमिटेड एडिशन, भगवान अनलिमिटेड एडिशन। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहां पे समझने की है 4.7 और 8 में, कि भगवान का जो अवतार है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो वे स्वयं अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य है साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश, धर्म की पुनर्स्थापना। और यह दिव्य अवतरण सामान्य जन्म नहीं है, बल्कि भगवान की करुणा का प्रकट रूप है।
इस 4.78 में भी श्री प्रभुपाद ने अपने प्रपंच में बहुत सुंदर बात बताई है कि भगवान का अवतार स्वेच्छा से होता है, कर्म के कारण नहीं। साधु वे हैं जो भक्ति में स्थित हैं, केवल बाहरी रूप में धर्मी नहीं है। दुष्टों का विनाश केवल दंड नहीं है, बल्कि धर्म संतुलन के लिए आवश्यक है। तो भगवान हर युग में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति, वही है सनातन धर्म, जिसे स्थापित करने वे आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत, तो भगवान आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो गॉड इज नॉट absent, he is intervening and history is guided by divine will. तो भगवद गीता के 4.9 में जन्म कर्म का ज्ञान के बारे में चर्चा होती है। जन्म कर्म च में दिव्यम, कि भगवान के जन्म कर्म के को जानने के से मुक्ति मिलती है। तो कृष्ण इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, नोइंग हिम लीड्स टू लिबरेशन। भगवद गीता 4.34 में एक बहुत मुख्य सिद्धांत निकल के आता है गुरु तत्व के बारे में। तत्विधि प्रणिपातेन, जो आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के माध्यम से ही आता है, उसके लिए बहुत जरूरी है हम्बल इंक्वायरी एंड सर्विट्यूड, एंड दिस ओनली लीड्स टू रियलाइजेशन। भगवद गीता का 5th चैप्टर के 29 में भगवान वाचा तो नहीं आता, लेकिन ये पीस फॉर्मूला के रूप में श्री प्रभुपाद ने बताया, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम वाला श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में समझ में आती है कि हमको शांति कैसे मिलेगी। तो भगवान ही भोक्ता है, स्वामी है और सबके मित्र हैं, सभी लिविंग एंटिटीज के मित्र हैं। तो इससे ओनरशिप का जो इल्यूजन हमारा है वो टूटता है, क्योंकि यही ओनरशिप का जो इल्यूजन है वही हमको स्ट्रेस देता है। तो सरेंडर ब्रिंग्स पीस। तो भगवद गीता के 6.5 में सेल्फ एलिवेशन की बात कही गई है। सेल्फ एलिवेशन इज समथिंग लाइक कि आप जब गिर जाते हैं तो आपको ही अपने आप को खड़ा करना है, कोई और आपको आके खड़ा नहीं करेगा। गिर जाना मतलब जिस प्रकार से अर्जुन विषाद योग पहले चैप्टर में है, तो भगवान उसको बता रहे हैं कि आपको ही अपने आप को खड़ा करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज इसेंशियल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भक्ति। मैं बहुत सिद्धांत के रूप में भी चल रहा हूं। 6.26 में बताया गया है माइंड कंट्रोल के बारे में। यतो निश्चय रहती, मन जहां जाए वापस कृष्ण में लगाओ। हम कहते हैं चैंटिंग में मन नहीं लगता, मन भागता है, वापस चैंटिंग में आओ, लेते रहो, नाम लेते रहो, अपने आप मन भागना। सो कंट्रोल इज नॉट सप्रेशन बट इट इज रीडायरेक्शन। रीडायरेक्ट करना है बार बार। तो 6.40 में श्री भगवान वाचा, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहां पे आता है, जो अपने आप में एक और सिद्धांत स्थापित करता है कि यहां भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण आश्वासन हमको दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था, यदि कोई साधक बीच में गिर जाए
तो क्या होता है? तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा? कृष्ण कहते हैं नहीं, जो भी व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है, विशेषतः भक्ति, उसका कभी विनाश नहीं होता। ये बात 9वें चैप्टर में भी आती है। तो यहां एक बहुत गहरी समझ की बात यह है कि भक्ति में किया गया प्रयास, एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई भी लॉस नहीं होता, केवल गेन ही होता है। तो वास्तव में उनके अगले उत्थान की तैयारी है, और यह श्लोक हमें गिल्ट, फियर और डिस्करेजमेंट से बाहर निकालता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं गिर गया हूं, मेरी साधना टूट गई है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारा प्रयास तुम्हें सुरक्षित रखता है, मैं उसे संजोकर रखता हूं। तो साधना निश्चित रूप से निरंतर जारी रखनी है, निराश नहीं होना है, फिर से रीस्टार्ट करना है, वही प्रोसेस को फिर से फॉलो करना है, तुलना नहीं करनी है। प्रोग्रेस आपकी पर्सनल है, बिल्कुल हर दिन थोड़ा सा भी प्रयास करें, कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां गिरना भी आगे बढ़ना है। कृष्ण के साथ किया गया हर कदम, लिया गया हर कदम हमेशा के लिए सुरक्षित है। भगवद्गीता 6.47 में योगी के बारे में बात की गई है, योगी नामापि सर्वेशानाम। तो इसमें बहुत एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत योगी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि योगी कौन है। तो ये यहां भगवान योग का परम निष्कर्ष देते हैं। अनेक प्रकार के योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, इन सब में सर्वश्रेष्ठ वह है जो अंतरात्मा से कृष्ण में लीन है, श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है। और सबसे मुख्य और बहुत गहरी बात यहां पे ये निकल के आती है कि योग का लक्ष्य केवल मन को शांत करना नहीं, कृष्ण के उपदेशों में लीन रहना है। मध्यंतरा आत्मना मतलब यह है कि भीतर से कृष्ण केंद्रित जीवन, मतलब सदैव जो मेरे बारे में सोचता है, भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान, जो स्थिर विश्वास, अनफ्लिंचिंग फेथ कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण साधना बिंदु निकल के आता है कि केवल मेडिटेशन नहीं, डिवोशन आवश्यक है। नाम जप, श्रवण, कीर्तन, ये हमें युक्ततम बनाते हैं। बाहरी योग नहीं, भीतरी संबंध की आवश्यकता है, रिलेशनशिप महत्व है। तो सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो कृष्ण से प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ है। योग की पराकाष्ठा भक्ति है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है और वही सर्वोच्च है। तो भक्ति इज कल्बिनेशन ऑफ ऑल योगास। ये सिद्धांत हमको
स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। फिर आता है श्री भगवान वाचा। इन्हीं श्लोकों को पकड़ लिया आज मेरा, सारे टॉक में यही बातें होने वाली है। तो भक्तों, ये श्लोक 7वें अध्याय का द्वार है 7.1, जहां भगवान अब अपने संपूर्ण स्वरूप, भगवत ज्ञान वाला चैप्टर है वो, समग्र माम को प्रकट करने जा रहे हैं। और पहले अध्यायों में कर्म, ज्ञान, ध्यान समझाया था। अब कृष्ण कहते हैं, मुझ में आसक्त होकर मेरे आश्रय में योग करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जानोगे। मयासक्त मनः, मन की आसक्ति विषयों से हटकर कृष्ण में टिके, मदाश्रय गुरु परंपरा के आश्रय से साधना करनी है। असंशयम मतलब शंका रहित ज्ञान, अनुभव से पक्का विश्वास, समग्र माम केवल ब्रह्म या परमात्मा नहीं बल्कि भगवान का पूर्ण व्यक्तित्ववान स्वरूप। तो यहां केवल जानकारी की बात नहीं हो रही है, आसक्ति मतलब भगवान में अटैचमेंट विकसित करने की बात हो रही है। नाम जप, श्रवण कीर्तन से मन को कृष्ण में नित्य और निरंतर लगाए रखना है, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी है, तभी समग्र ज्ञान प्रकट होगा। तो कृष्ण को जानना है तो उनके साथ जुड़ना होगा, मतलब उनके उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना होगा। कृष्ण में आसक्ति ही वास्तविक योग है। जब मन कृष्ण में लग जाता है तब ज्ञान स्वतः पूर्ण हो जाता है। भगवद गीता के इसी 7 चैप्टर के 14 नंबर के श्लोक में आता है, माया से ऊपर कैसे उठना या माया से पार कैसे जाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पे हमको, क्योंकि माया हमेशा हमको उलझाए रखती है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेन्ता तरन्ति ते। ये पर्टिकुलर श्लोक भक्तों हमें माया की वास्तविक शक्ति और उससे निकलना एकमात्र उपाय बताता है कि कृष्ण कहते हैं, यह मेरी देवी माया, देवी शक्ति है, तीनों गुणों सत्व रज तम से बनी है और दुरत्तया है। अपने प्रयास से पार करना अत्यंत कठिन है। तो माया केवल भ्रम नहीं बल्कि भगवान की ऊर्जा है, इसलिए अत्यंत शक्तिशाली भी है। और हम बार बार संकल्प करते हैं, अब नहीं फंसेंगे, फिर भी फंसते हैं। कारण स्वतंत्र प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम उसी शक्ति के भीतर हैं। समाधान क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से मुक्त होते हैं। तो शरणागति पर अहंकार त्याग कर
भगवान पर पूर्ण निर्भरता। यह हार नहीं बल्कि सही बुद्धिमत्ता है। तो माया से लड़कर नहीं जीता जाता, कृष्ण की शरण लेकर पार किया जाता है। शरणागति ही माया से मुक्ति का द्वार है। तो माया को पार करना कठिन है, केवल सरेंडर से संभव है। 7.19 में एक रेयर रियलाइजेशन की बात आती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं भगवान। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवामनाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वन्नति स महात्मा सुदुर्लभः। संस्कृत के मैं कुछ ही श्लोक पढ़ूंगा, पर बहुत ज्यादा जो है आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि अनेक जन्मों की साधना, ज्ञान और अनुभव के बाद सच्चा ज्ञानी अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, वसुदेवन सर्वम, मतलब सब कुछ कृष्ण ही है। तो वास्तविक ज्ञान केवल सूचना नहीं बल्कि समर्पण तक ले जाने वाला अनुभव है। जब तक मैं और मेरा, तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं। ज्ञान की पराकाष्ठा है कृष्ण को सब कुछ मान लेना। अहंकार छोड़कर कृष्ण को केंद्र बनाना, हर परिस्थिति में ये देखना कि यह भी कृष्ण की व्यवस्था है। ज्ञान को भक्ति में बदलना, यह भी पूर्णता है। तो सच्चा ज्ञानी वही है जो अंततः कृष्ण की शरण में आ जाए। ज्ञान का अंतिम फल समर्पण है। कई जन्मों के बाद ज्ञानी सरेंडर करता है। सेवन 7.27 में आएगा डुअलिटी ट्रैप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो भगवान बताते हैं कि हम माया में क्यों फंसते हैं। जन्म लेते ही जीव इच्छा लाइक्स और द्वंद्व मतलब डिसलाइक्स के जाल में फंस जाता है। और यही द्वंद्व सुख दुख लाभ हानि मान अपमान हमारे मन को मोह मतलब इल्यूजन में डाल देते हैं। डिजायर एंड हेट से भ्रम उत्पन्न होता है। समस्या बाहरी नहीं है, समस्या आंतरिक है। मन की पक्षपात पूर्ण वृत्ति है और यह अच्छा है कि यह बुरा है ना। ब्लैक एंड व्हाइट की दिशा में हम सोचते हैं। इच्छा पूरी न होती तो क्रोध आता है और द्वेष बढ़ता है और यही बंधन है। तो समता, इक्विपॉइज्ड या इक्वानिमिटी का अभ्यास करना है। समदर्शी होना, हर परिस्थिति को
कृष्ण की व्यवस्था माने, राग द्वेष से ऊपर उठकर सेवा भाव विकसित करें। बंधन का कारण वस्तु नहीं, उसके प्रति हमारी आसक्ति और द्वेष है। जब राग द्वेष मिटते हैं तब ज्ञान प्रकट होता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत था। 8.3 में श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्मम परमम। इस श्लोक में एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल के आ रहा है। बहुत सैद्धांतिक तरीके से हम बात करें, बहुत प्रैक्टिकली समझ सके उस तरह से हम बात कर रहे हैं आज। तो भक्तों, इस श्लोक में भगवान 3 गहरे तत्व स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। तो अक्षरम ब्रह्म मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। यह आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। आत्मा का मूल स्वभाव अध्यात्म है, अर्थात भगवान की सेवा करना है। विसर्ग कर्म मतलब वह क्रिया जिसमें जीव नए शरीर और परिस्थितियां प्राप्त करता है, और वही कर्म है। अर्थात हम अमर आत्मा हैं जिनका स्वभाव सेवा करना है, लेकिन कर्म के कारण हम बार बार जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जो कर्मों का बंधन हमने कर रखा है, बंधनात्मक कर्म जो हम कर रहे हैं, उनके कारण। तो अपनी पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ें। कर्म को बदलकर कर्म योग बनता है। कर्म योग से भक्ति योग बनाएं। जीवन का उद्देश्य स्वभाव मतलब सेवा भाव को जागृत करना है। तो जब हम अपने शाश्वत स्वभाव मतलब भगवान की सेवा को समझ लेते हैं, तब कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाते हैं। 8.6 हमको डेस्टिनेशन प्रिंसिपल बताता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मतलब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक अपने आप में है। यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भवन्ति। 8.6। तो भक्तों, यह श्लोक जीवन का डेस्टिनेशन सिद्धांत हमको बता रहा है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हमको दे रहा है कि अंत समय की स्मृति ही हमारी अगली गति तय करती है। मृत्यु के क्षण में जो भाव, जो चिंतन होगा, उसी के अनुरूप हम अगला शरीर या अवस्था प्राप्त करते हैं। अंत समय का स्मरण आकस्मिक होगा क्या? आपको लगता है आकस्मिक हो सकता है? जीवन भर की जो साधना का परिणाम होगा आपका अंतिम स्मरण। तो हम जैसा नित्य सोचते हैं, वैसा ही अंत में याद आता है। इसलिए जीवन एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास है, और मृत्यु फाइनल एग्जामिनेशन है। दिन भर
कृष्ण स्मरण की आदत, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, नाम जप, श्रवण, कीर्तन कार्य करते रहे। ये करते हुए भी कृष्ण को स्मरण रखना है और आसक्ति, जो विषयों से आसक्ति को हटाकर कृष्ण में लगाना है। तो अंत समय में वही याद आएगा जिसे हमने जीवन भर जिया है। इसलिए अभी से अभ्यास करें ताकि अंतिम क्षण में कृष्ण ही स्मरण हो, क्योंकि अंत समय की स्मृति डेस्टिनेशन तय करती है। 9.1 बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, और हो सकता है कि हम इस श्लोक के बाद अंत कर दें कि श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतम। इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात अर्जुन के बारे में बताई जा रही है। जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन को क्यों भगवत गीता बताई गई है, दो कारण तो है कि वो भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। यहां पे एक और कारण निकल के आता है जो कि एक राजविद्या, गुह्यतम ज्ञान है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान बताऊंगा, पर शर्त है अनुसूय, मतलब ईर्ष्या रहित भाव से सुनना है। तो तीसरा कारण निकल के आता है अर्जुन को भगवत गीता बताने का कि वो ईर्ष्या रहित है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, शुद्ध हृदय से प्रकट होता है। ज्ञान प्लस विज्ञान, ये सिद्धांत, ये थ्योरी है, और अनुभव मतलब इसका रियलाइजेशन, दोनों अनुसूया, मतलब जो भगवान में दोष न खोजे बल्कि श्रद्धा से ग्रहण करे। ईर्ष्या या आलोचना की वृत्ति होने पर यह दिव्य ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करता। तो शास्त्र सुनते समय नम्रता और श्रद्धा रखें, केवल समझना नहीं, जीना भी आवश्यक है, अप्लाई करना भी आवश्यक है। तो भगवान और भक्तों में दोष दृष्टि छोड़ें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो गीता का रहस्य बुद्धि से नहीं, निर्मल हृदय से खुलता है। जब ईर्ष्या हटती है तब भक्ति का विज्ञान प्रकट होता है। 9.2 वाला जो श्लोक और भी महत्वपूर्ण है, जो कि किंग ऑफ नॉलेज के रूप में सिद्धांतिक तरीके से हम समझ सकते हैं। किंग ऑफ नॉलेज, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र निदम। तो इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको सिखाता है कि ये भगवान यहां भक्ति को ज्ञान का राजा, राजविद्या और सबसे गुप्त रहस्य राजगुह्य बताते हैं। यह ज्ञान केवल पढ़ने का विषय नहीं, अनुभव करने का, अनुभव करने योग्य प्रत्यक्ष में हम। तो पवित्रम इदम उत्तमम, मतलब भक्ति मन को शुद्ध कर, भक्ति से मन को शुद्ध करके सबसे उच्च स्थिति देती है। प्रत्यक्ष वाग्मम मतलब नाम जप सेवा से इसका परिणाम तुरंत अनुभव होता है। सुसुखम कर्तुम मतलब यह कठिन तपस्या
नहीं है, बल्कि आनंदमय प्रक्रिया है। अव्ययम मतलब इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। तो भक्ति को बोझ नहीं, आनंद का साधन समझें। नियमित नाम जप और सेवा से आनंद का अनुभव करें। छोटे छोटे कदम भी स्थायी फल देते हैं। तो भक्ति केवल सिद्धांत नहीं, जीवन में अनुभव होने वाला विज्ञान है। यह सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे स्थायी मार्ग है। तो भक्ति सबसे सरल और सर्वोच्च है, यह हमने समझ लिया है। 9.22 में डिवाइन प्रोटेक्शन की बात आती है। इतना महत्वपूर्ण अपने भक्तों के लिए भगवान एक गारंटी दे रहे हैं, अनन्यश्चिंतो यंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम्यम वहाम्यहम्। तो प्रिय भक्तों, यह श्लोक भगवान का व्यक्तिगत आश्वासन है। जो भक्त अनन्य भाव से बिना किसी अन्य आश्रय के निरंतर कृष्ण का चिंतन और उपासना करते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। I protect what you have and I provide what you do not have. योगक्षेम। तो जो हमारे पास नहीं है उसे भगवान उपलब्ध कराते हैं, जिसके हम लायक हैं उसके। शेम मतलब जो हमारे पास है उसकी वो रक्षा करते हैं। भगवान रक्षा कर रहे हैं, बताइए और कौन चाहिए आपको? वहां में मतलब मैं स्वयं उठाकर लाता हूं और संभालता हूं। यह केवल व्यवस्था नहीं, व्यक्तिगत भागीदारी है। लॉर्ड कृष्ण इज पार्टनरिंग विथ यू। तो ये अन्यता विकसित करना है, दूसरे सहारों से हटकर कृष्ण पर भरोसा करना है। नियमित नाम जप, श्रवण, सेवा से नित्य कांस्टेंट कनेक्शन को हमको स्ट्रांग बनाना है। परिणाम की चिंता छोड़कर सेवा करनी है और उसी में अपने आप को स्थिर रखना है। तो जहां अनन्य भक्ति है वहां भगवान की व्यक्तिगत सुरक्षा है। भक्त का भार भगवान स्वयं उठाते हैं। तो भगवान डिवोटी की रक्षा करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रिंसिपल भगवान दे रहे हैं। 9:26 भी मैंने इसी में इंक्लूड किया है, जो बहुत सिंपल है, जो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। जो नहीं करते हो उनको ध्यान देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या समर्पयामि। तो भक्त वो है जो पत्रम पुष्पम समर्पित कर रहा है। देखिए क्या बढ़िया इनडायरेक्ट प्रिंसिपल आ रहा है। जो समर्पित कर रहा है वो भक्त है। डिफिकल्ट लगता है? इसी चैप्टर के 30वें और 31वें और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद 9वें चैप्टर तक कवर किए, बाकी अगली बार करेंगे। मैंने कोशिश करी पर इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता प्रभु में क्षमा कीजिएगा। तो इसमें साधु के बारे में चर्चा होती है कि साधु का पतन भी क्यों ना हो जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत अधिगच्छन्ति न किंचित्।
तो यहां भक्त को एक और एश्योरेंस दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण एश्योरेंस दिया जा रहा है कि भक्ति का अद्भुत करुणामय सिद्धांत भगवान बताते हैं इन 2 श्लोकों के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पतित आचरण वाला भी हो जाए, लेकिन अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसे साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दशा, उसकी दिशा कैसी भी हो, दिशा उसकी सही है। इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दे रहे हैं भगवान। तो भक्ति पास्ट को नहीं देखती, वर्तमान डायरेक्शन को देखती है। गिर भी जाए फिर से खड़े होइए, फिर चालू हो जाइए। तो बाहरी दोष नहीं देखा जाता, हृदय की निष्ठा देखी जाती है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। तो सच्चा भक्त जल्द ही अपने आचरण को सुधार लेता है, और उसकी शक्ति भी भगवान ही देते हैं। दूसरों का न्याय मतलब जजमेंट न करें, नेवर जज। जो फॉल्ट फाइंडिंग की हमारी दृष्टि है, उससे हमको मुक्त करना चाहिए अपने आप को। भक्ति जारी रखें, अनन्यंत मतलब सिंगल पॉइंटेड, सिंगल फोकस्ड डिवोशन बनाए रखें। तो भक्ति में अतीत नहीं, वर्तमान की निष्ठा मायने रखती है। भगवान वचन दे रहे हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इनमें से कई श्लोकों में मेरी टेम्पल की क्लास हो चुकी, इंडिविजुअली देख सकते हैं वैसे, और अभी थोड़ा सा। तो यहां तक मित्रों, आप जैसा बताएं